हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। ये लेक्चर नंबर 3 है लाइफ प्रोसेस का। हम लगातार अभी तक पढ़ चुके हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। उसके अलावा हम लोग जान चुके हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। आपको याद होगा कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हमने देखा था, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हम लोग पढ़े थे 6CO2 प्लस 12H2O in presence of sunlight and also chlorophyll to give a one molecule of glucose and oxygen and also water. This is the photosynthesis reaction, है ना। हम तो की पॉइंट बात कर रहे हैं, है कि नहीं। चलिए आप कहानी को आगे बढ़ाते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा का जो स्टेप्स है ना, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन किसमें, इन अमीबा। तो मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू कीजिए, है ना। आप नोट्स बना ही रहे हैं। अच्छा नोट्स वही होता है जो आप खुद ब खुद तैयार करते हैं, है ना। तो देखिए स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, TRITION कर लीजिए, है ना। नंबर 1 क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले होगा इंजेक्शन। क्या होगा, इंजेक्शन। स्टेप नंबर 2 डाइजेशन। स्टेप नंबर 3 इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। स्टेप नंबर 4 एसिमिलेशन। और स्टेप नंबर 5 जिसको बोलते हैं हम लोग इजेशन, है ना। आपको नहीं लग रहा है कि ये स्टेप हम लोग का जो है, हम लोग में भी यही स्टेप चलता है। फूड को इंजेक्शन करो, डाइजेशन करो, अब्जॉर्प्शन करो, एसिमिलेशन करो और लास्ट में इजेशन करो। ओके, तो देखिए हम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हम लोग वैसे तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमारे एग्जाम में क्या हो जाए, नंबर मिले। सबसे पहले जानेंगे अमीबा के बारे में, है ना। अमीबा क्या है, तो अमीबा क्या है इसके बारे में दो बात। तो अमीबा एक प्रोटिस्टा है। क्या है, प्रोटिस्टा। अमीबा बिलोंग टू प्रोटिस्टा। सर ये यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर, दिस इज द यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर लेग्स, माउथ, अब सेल, है ना। इसका मतलब सेल, इसके पास कोई पैर नहीं होता है, कोई माउथ नहीं होता है, सारा कुछ एब्सेंट होता है, ठीक है। अब आइए स्टेप की बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था, इंजेक्शन। तो इंजेक्शन में पढ़ेंगे हम लोग इंजेक्शन। नंबर 1 इनटेक ऑफ फूड थ्रू क्या, थ्रू स्यूडोपोडिया, है ना। थ्रू स्यूडोपोडिया इसको बोलते हैं इनिजेशन, है ना। also known as फाइगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस का मतलब ईटिंग इन सॉलिड सब्सटेंस। क्या है, ईटिंग इन सॉलिड सब्सटेंस को बोलते हैं हमको क्या, फाइगोसाइटोसिस। सॉलिड सब्सटेंस। ओके, अब आइए इंजेक्शन तो हो गया हमारा। नंबर 2 स्टेप, नंबर 2 में हमारा है डाइजेशन में क्या होगा, है ना। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन in the simple form. Complex molecules break down in the simple form in the presence of किसमें, in the presence of digestive enzyme, है ना। डाइजेस्टिव एंजाइम के सहायता से, है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, थर्ड नंबर, है ना। थर्ड नंबर एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन, है ना। एब्जॉर्प्शन में क्या देखते हैं, तो अब उसमें देखेंगे डाइजेस्टेड फूड, है ना। क्या देखेंगे आप, डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड ऑब्जर्व्ड बाय सेल टू सेल, ऑब्जर्व बाय सेल टू सेल। तो कहते हैं कि फूड का क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया है कि नहीं, ठीक है। फोर्थ में आइए, फोर्थ में एसिमिलेशन, है ना। एसिमिलेशन में आइए, एसिमिलेशन आप देखेंगे क्या, यूटिलाइज्ड फूड यानी कि वैसा फूड जिसमें क्या हो, एनर्जी हो, एनर्जी। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि यूटिलाइज्ड फूड एनर्जी का फॉर्म है, ट्रांसफर ऑफ वन सेल टू अदर सेल in the form of energy, उसको बोलते हैं लोग क्या कहते हैं कि यार एसिमिलेशन हो गई है ना। साथ में क्या हुआ, एनर्जी रिक्वायर्ड हो गया, चलिए हो गया। लास्ट हमारा क्या है, लास्ट हमारा है इजेशन, लास्ट हमारा क्या है, इजेशन दिख रहा होगा आप लोग को। इजेशन में लिख सकते हैं क्या, अनडाइजेस्टेड, है ना, अनडाइजेस्टेड या यानी कि जो नहीं पचा है, जो फूड क्या हुआ है, प्रॉपर तरीके से नहीं पच पाया है, वही कौन होगा ना, अनडाइजेस्टेड या फिर ऑब्जर्व नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड या अनअब्जॉर्ब्ड, अनडाइजेस्टेड या अनअब्जॉर्ब्ड, अनअब्जॉर्ब्ड सबस्टेंस रिलीज्ड, क्या होगा, रिलीज्ड थ्रू आउट, किसके, रिलीज थ्रू आउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज इजेशन, है कि नहीं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको याद रखेंगे, तो इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट, मेरे साथ नोट्स बनाते रहिए, है ना। एकदम झका तरीके से, अच्छा नोट्स वही होता है जो आप खुद ब खुद तरीके से बनाते हैं, गुड, ओके। तो स्टेप को हम लोग करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या पढ़े, स्टेप हम पढ़े, इंजेक्शन आपने देखा, आपने क्या देखा, इंजेक्शन देखा, डाइजेशन देखा, एब्जॉर्प्शन देखा, एसिमिलेशन देखा, इजेशन देखा। इंजेक्शन में आपने क्या देखा, तो मैंने आपको बताया कि देखिए इंजेक्शन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड थ्रू सूडोपोडिया, मतलब कि फूड को अपने अंदर डालना, किसके अंदर डालना, सूडोपोडिया के थ्रू डालना, है ना, उसको बोलते हैं क्या, इंजेक्शन। नेक्स्ट है आपका डाइजेशन। डाइजेशन आप क्या देखते हैं, डाइजेशन आप देख पा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, मतलब वो टूटा गया। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इन द सिंपल फॉर्म, है ना। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था वो टूट गया किसमें, सिंपल फॉर्म में, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस डाइजेस्टिव एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन। चलिए दोनों क्लियर हो गए, है ना। थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन। देखिए एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, डाइजेस्टेड फूड ऑब्जर्व बाय सेल टू सेल, यानी कि जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, जो फूड क्या हो गया है, डाइजेस्ट हो गया है, वो प्रॉपर क्या होगा, वो ऑब्जर्व्ड होगा। जो फूड डाइजेस्ट हो गया है और फूड ऑब्जर्व होगा बाय सेल टू सेल, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ओके भाई, नोट्स अच्छे से बनाइए, ठीक है। देखिए मैं आपके लिए लगातार इस तरह का जो मेरा बैच शुरू कर दिया हूं 7.0, आपने कहा मैंने लॉन्च किया, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं क्या कि आप इस बैच को लगातार अच्छे से बने रहिए, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए। हमारी कोशिश रहेगी, मैं आपको कंटेंट में नो कंप्रोमाइज, कंटेंट में मैं आपको कंप्रोमाइज नहीं करूंगा मैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो राइट ऑन कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई एम अवेलेबल फॉर यू। तो आगे देखिए, एब्जॉर्प्शन देखिए, डाइजेस्टेड फूड ऑब्जर्व बाय सेल टू सेल। अब आइए एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या देते हैं, कहते हैं यूटिलाइज्ड फूड
ट्रांसफर ऑफ वन सेल टू अदर सेल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि जो फूड के बाद जो एनर्जी मिला है उस एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं वन सेल टू अदर सेल में। किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, है ना। मतलब एसिमिलेट हो गया। ओके, एसिमिलेट हो गया, है ना। नेक्स्ट है इजेशन। इजेशन में आपने क्या देखा? अनडाइजेस्टेड। इजेशन में क्या देखा? अनडाइजेस्टेड मतलब जो पूर्ण रूप से पचा नहीं है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो अनडाइजेस्टेड या अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस रिलीज्ड थ्रू आउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज शॉर्ट फॉर्म है, उसको बोलते हैं इजेशन। मतलब क्या? अमीबा ने जो कुछ खाया प्रॉपर जो नहीं पच पाया, अमीबा ने जो खाया प्रॉपर नहीं पच पाया, तो वो क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ब्रेक डाउन के बाहर निकल गया। दिस इज योर इजेशन। तो याद रखो पहले स्टेप, इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो यहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। हम क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लीजिए, अब डायग्राम हम लोग बनाते हैं। मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी चुप चुप कर, प्यार की पहली नजर। देखिए हम डायग्राम पे आपने नोट कर लिया है। डायग्राम में देखिएगा, दिस इज योर अमीबा, दिस इज योर अमीबा, दिस इज योर अमीबा, दिस इज योर अमीबा। ठीक है, अमीबा क्या किया? अमीबा क्या किया? क्या किया? क्या किया? बोलो क्या किया? अमीबा ने फूड को देखा, फूड वैक्यूल बनाया। अमीबा ने फूड को देखा, फूड वैक्यूल बनाया और फूड क्या हो गया? फूड क्या हो गया जी? फूड सर, फूड तो अंदर आ गया। फूड क्या हो गया? फूड अंदर आ गया। फूड अंदर आ गया। जैसे ही फूड अंदर आया, डाइजेस्ट हुआ, अमीबा का साइज क्या हो गया जी? बढ़ गया। अमीबा का साइज बढ़ गया, है ना। जैसे ही साइज बढ़ गया, आई थिंक डायग्राम को यहां पे दिख रहा होगा, है ना। अमीबा का साइज जैसे ही बढ़ गया, अमीबा का साइज जैसा ही क्या हो गया? बढ़ गया, है ना। अमीबा का साइज जैसे ही बढ़ गया, अब क्या हो गया? जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस था वो बाहर क्या हो गया? बाहर निकल गया। देखिए यहां से बाहर निकल गया। तो स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ? दिस इज योर स्यूडोपोडिया। ये क्या है? स्यूडोपोडिया। ये क्या है? अमीबा का न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। अंदर क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया? फूड वैक्यूल बन गया। अच्छे समझिए, अच्छे से यार, अच्छे से ध्यान दीजिए। इधर देखिए, तेरा ध्यान किधर है? आपका कंटेंट का क्वालिटी इधर है ना। फूड वैक्यूल हुआ, अब क्या हुआ? है ना, इंक्रीज इन साइज। डाइजेस्ट हुआ, है ना। डाइजेस्ट होने के बाद इंक्रीज इन साइज, अपना साइज क्या कर लिया? बढ़ा लिया। इंक्रीज इन साइज। अब क्या हो गया? लास्ट में इजेशन हो गया। क्या हो गया? इजेशन, है ना। तो देखिए मैंने आपको एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से कर दिया। आप देख पा रहे हैं अमीबा फूड को इंटेक किया, है ना। आपका फूड था यहाँ पे क्या फूड है? फूड को इंटेक किया, फूड वैक्यूल बन गया। फूड अंदर घुस गया, उसका डाइजेस्ट हो गया। जैसे ही डाइजेस्ट हुआ, साइज बढ़ गया और साइज बढ़ने के बाद जो फूड नहीं बचा वो क्या हो गया? बाहर निकल गया, है कि नहीं। मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया कि देखिए इंजेक्शन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है और लास्ट में इजेशन होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द डाइजेशन इन अमीबा। आई होप ये एपिसोड आपके लिए प्यारी साबित हुआ होगा और आप लगातार पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, है ना। एक अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए। अच्छा नोट्स वही होता है जो आप खुद तैयार करते हैं। ठीक है, लगातार बने रहें। थैंक यू सो मच।